मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं इन 3 कैटेगरी में हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी तैयारी कम है, कुछ ऐसे हैं जिनकी तैयारी मध्यम प्रकार की है, न उत्कृष्ट है न कम है, कुछ ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। आज हम बात करेंगे इन तीनों श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए कि किसको किस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि उनका स्कोर अच्छा हो जाए, उनका काम जो है वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। उसके ऊपर हम यहाँ पे आज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जिसकी तैयारी बहुत कम है, जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो क्या वो इन 80-85 दिनों में बढ़िया काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपकी स्थिति ये है ना, तो मैं सिर्फ आपको कुछ सजेशंस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस समय आपको सबसे पहले, भाई ऐसा तो है नहीं आपके पास सामग्री नहीं होगी, तो सबसे पहले एक सामग्री आप जो भी आपके पास है, और ध्यान रखना हर पार्ट की 1 या 2 से अधिक सामग्री ना लें, बहुत ज़्यादा सामग्री ना लेनी है, 1 या 2 चीज़ें ही साथ में लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। और फिर उस सामग्री को आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो जो 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इसमें कम से कम प्रयास करें कि आप 2 से 3 बार सिलेबस जो है वो निकाल लें, 2 से 3 बार पाठ्यक्रम पढ़ लें। ध्यान रखना 2 से 3 बार पढ़ने से कभी भी 2 से 3 बार पढ़ने से कभी भी चीज़ें याद नहीं होती है, बस एलिमिनेशन कर सकते हैं हम चीज़ों को देख के, उत्तर प्रश्न को देख के निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब 2-3 बार पढ़ के ये नहीं कहे कि सर हमें तो याद ही नहीं हो पा रहा है, हमें ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2-3 बार से याद नहीं होता है, 5-5, 6-6 बार जब पढ़ते हैं तब जाके चीज़ें अचानक से यूँ कहिए कि फटाक से उत्तर के रूप में निकलती है, उससे पहले नहीं निकलती है। तो 2 से 3 बार पाठ्यक्रम को ढंग से तैयार कर लें। ध्यान दें इस दौरान कोई भी टेस्ट सीरीज देने की आवश्यकता नहीं है। यूँ कहिए कि सिलेबस एक बार पूरा पढ़ लिया, तो एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कहीं से भी। बेहतर ये होता है कि आप ऑफलाइन करो तो सबसे बेहतर है, ऑफलाइन नहीं करते हो तो ऑनलाइन भी कर लो। फिर ईमानदारी से टेस्ट दो और टेस्ट के बाद में और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, टेस्ट देते रहो। टेस्ट में जो जो कमियां निकलती हैं उन कमियों को है वो सुधारते रहो। अच्छा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और बहुत ही कमज़ोर स्थिति है, तो मेरा ये मानना है कि अभी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको कम से कम सिलेबस 1-2 बार पूरा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पूरा पढ़े अगर आप टेस्ट भी देते हो तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तैयारी बिना, अगर आप मैच खेलोगे, बिना तैयारी मैच खेलोगे तो फ़ायदा ये नुकसान ये है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम एक प्रकार से किस प्रकार तैयारी करें, कौन सी चीज़ों को मजबूत करें, क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार कोर्स होने के बाद ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें। अभी आपको ना तो मेरे हिसाब से कोचिंग करनी चाहिए, ना तो आपको किसी भी प्रकार का कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की इन चीज़ों से अब बचना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने में जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि मैं कोचिंग के मंच से बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपकी हित की बात करूंगा यहाँ पे कि इस समय आप 2-3 महीने रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हाँ, अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस समय आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात आती है दूसरे श्रेणी के स्टूडेंट, जो ऐसे स्टूडेंट, मध्यम श्रेणी के स्टूडेंट, इनका मतलब ये होता है कि इन्होंने कोर्स तो पढ़ा है बट आधा अधूरा पढ़ा है या ढंग से नहीं पढ़ा है, जो इतने बेहतरीन नंबर नहीं आ पा रहे, इनकी तरह नंबर नहीं आ पा रहे हैं, इनको अभी भी तैयारी की गुंजाइश है। ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ऐसे विद्यार्थियों को मैं तो ये कहूँगा कि जो आप सामग्री, जिस सामग्री पे आप चल रहे हो, इस सामग्री को तो आप बनाए रखें, चेंज नहीं करना है। सामग्री में बदलाव मत करो आप। देखो, मेरा ये मानना है कि सामग्री नहीं बदलनी चाहिए, हमारे पढ़ने के तरीके बदलने चाहिए। ठीक है, सामग्री में बदलाव ना करें, क्योंकि सामग्री में बदलाव करोगे तो आप निश्चित रूप से 1-2 महीने में नई सामग्री नहीं पढ़ पाओगे, तो ये आपके लिए नुकसान ज़्यादा देगा, फ़ायदा कम देगा। इसलिए पहली चीज़ तो ये करें कि सामग्री में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें, जो आपके पास में है उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम करें। पहली चीज़ तो आप ये करें कि सामग्री ना बदलें। दूसरी बात, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन होगी तो बढ़िया, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लें। टेस्ट ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि आप अगर वो नहीं मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं भी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट जो है वो ज़रूर दें। टेस्ट दोगे तभी आपको कमियां पता चलेगी। तो एक तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। उसके बाद तीसरी बात आपको क्या करनी है? तीसरी बात ये करनी है कि जब भी आप टेस्ट दे के आ जाते हो, जैसे ही आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद सबसे पहले ये पता करें कि कौन से भाग में कितने अंक आ रहे हैं औसतन। अब कौन सा भाग आपका कमज़ोर है और कौन सा भाग मजबूत है।
ठीक है, कमज़ोर कौन सा है, मजबूत कौन सा है, ये आपको टेस्ट देते ही पता चल जाएगा। तो इसकी पहचान करें, इसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही टेस्ट दे के आओ, आप कमज़ोरी का पता करो कि कमज़ोरी क्या है, क्या मैं प्रश्न को पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, क्या मैं ऑप्शन देखने में गलती कर रहा हूँ, क्या मैंने टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कमज़ोरी मिलेगी। देखो, आपकी कमज़ोरी आप ही निकाल सकते हो, आपकी कमज़ोरी दुनिया का कोई और व्यक्ति नहीं निकाल सकता। आपकी कमज़ोरी आप ही निकालोगे तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो सबसे पहला काम ये करना, टेस्ट के बाद में स्कोर ना देखें कि स्कोर कितना है, स्कोर को गौर न करें। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपका कमज़ोर पक्ष कौन सा है, मजबूत पक्ष कौन सा है। जब आपको पता चल जाए कि कमज़ोर पक्ष कौन सा है, तो उस पक्ष में आप और ज़्यादा अच्छे से जैसे कैसे काम किया जा सकता है, उस सामग्री का बार बार रिवीजन किया जा सकता है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है तो किसी शिक्षक की सहायता ली जा सकती है। अभी 3 महीने हैं, किसी भी कमज़ोर पक्ष को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय होता है। 3 महीने का समय किसी भी कमज़ोर पक्ष को मजबूत करने का समय होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप मध्यम इसीलिए हैं, आप मध्यम श्रेणी में इसीलिए, उत्कृष्ट में इसीलिए नहीं है कि आपका कोई न कोई पोर्शन कमज़ोर है। एक चीज़ और जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि अभी इन दिनों आपको वापस मैं वही रिपीट बात करूँगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की कोचिंग इन दिनों बिल्कुल भी फ़ायदेमंद इस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, फिर अभी कोचिंग जाओगे इतना समय आपके पास नहीं है। इसके अलावा कंटिन्यू आपको रिवीजन करके रहना है, नई चीज़ें ना पढ़े, रिवीजन कंटिन्यू करके रहें। अगर कोई टॉपिक छूटे हुए हैं आपके, तो उन टॉपिक्स को अभी तैयार करने का टाइम है, और मध्यम स्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं उत्कृष्ट, तो इनको वापस यही करूँगा कि बदलाव सामग्री में ना करें। पहली चीज़ ये, बदलाव ना करें। क्यों? क्योंकि अगर इतने नंबर आ रहे हैं मतलब आपकी सामग्री बहुत सही है। दूसरी बात, आपकी रणनीति में भी बदलाव ना करें। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देने ही है, ये मैं सभी को कहूँगा। पहली कैटेगरी के विद्यार्थियों को एक बार कोर्स होने के बाद करने हैं, और जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी है, जो सिलेक्शन की बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे को टेस्ट कंटिन्यू देने हैं और कंटिन्यू रिवीजन करना है, निरंतर रिवीजन करते रहना है। और साथ में अगर कोई टॉपिक छूटे हुए हैं तो उन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से वापस तैयार करने हैं। टॉपिक जो छूटे हुए हैं वो सारे टॉपिक क्या करने हैं, तैयार करने हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को जो भी इस लेवल पे हैं उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि पढ़ाई छोड़ना मत, भले 5-6 घंटे करो, करते ज़रूर रहना। क्योंकि अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, का नतीजा ये निकलेगा कि आप ट्रैक से हट जाओगे और ये लोग ट्रैक अंदर आ जाएंगे, और परिणाम क्या निकलेगा कि आप जो है वो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे और मध्यम श्रेणी और कम श्रेणी के विद्यार्थी जो है वो अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़े नहीं, बस आप नियमितता अगर रख लोगे तो भी, नियमितता अगर आप रख लोगे तो भी आपका चयन जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। बस इस विद्यार्थियों को सिर्फ नियमितता ही रखनी है, और कोई पोर्शन कमज़ोर है तो उसको दूर करना है। ज़्यादा लोड नहीं है, बस 5-6 घंटे कंटिन्यू रिवीजन करते जाओ। तीनों के लिए कॉमन बात बता देता हूँ। इन तीनों के लिए कॉमन बात ये है कि अभी किसी भी प्रकार की कोचिंग वगैरह ना जाए। दूसरी, अब तीनों के लिए कॉमन बात यह है कि सोशल मीडिया वगैरह इन सारी चीज़ों से दूर हो जाए। इन तीनों के लिए कॉमन बात यह है कि निरंतर पढ़ाई करें। तीनों के लिए कॉमन बात यह है यहाँ पे कि अपनी सामग्री निश्चित कर लें, और एक्स्ट्रा सामग्री अभी इन दिनों वापस ना लाए तो ही सबसे बेहतरीन उपाय है। इसके अलावा ज़्यादा डिस्कशन ना करें बिना फालतू के, क्योंकि डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतना ही समय आपका खराब होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी हासिल नहीं होगा।